सो हेलो एंड वेलकम। हम बात करने वाले हैं गौहर खान के फादर इन लॉ के कुछ प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसको लेकर अभी काफी सीरियस कंट्रोवर्सी हो रही है। उनके स्टेटमेंट्स जहां पर काइंड ऑफ उन्होंने रिएक्ट किया है गौहर खान एंड उनकी डॉटर के प्रोफेशनल वर्क को लेकर, और साथ साथ कैसे उन्होंने गौहर खान के मदरहुड को लेकर भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए हैं जिससे अभी उनकी पैट्रियार्कल थिंकिंग को तो काफी ज्यादा कॉल आउट किया ही जा रहा है। साथ साथ उनके रिमार्क्स को काफी कॉन्ट्रोवर्शियल बताया जा रहा है, जिस वजह से उन्हें काफी बैकलैश मिल रहा है। ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है ना, ये स्टार्ट होती है जब गौहर खान के फादर इन लॉ इस्माइल दरबार का अभी रिसेंट इंटरव्यू आता है विद जर्नलिस्ट विकी लालवानी। उनका एक काफी शेडी एंड कंट्रोवर्शियल पास्ट रहा है, जहाँ पर उन्हें कॉन्स्टेंटली अक्यूज किया जाता है ऑफ चीटिंग हिज फर्स्ट वाइफ एंड कैसे फिर उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली, जिस वजह से उनके बच्चों पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके बारे में आवेश ने भी रिसेंट टाइम्स में बीट बिग बॉस या बिग बॉस में जाने से पहले भी काफी बात की है और ये बताया है कि कैसे वो अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स में आने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि उनका पास्ट ट्रॉमा रहा है, उनके पेरेंट्स का सेपरेशन, लड़ाई झगड़ा, वो सारी चीजें उन्हें भी ऐसा लगता है कहीं उनके साथ भी गलत ना हो जाए। तो इस्माइल दरबार की कुछ ऐसे कमेंट्स मैं आपको बताती हूँ जिनके अराउंड अभी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को हाइप जरूर से कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो गौहर को प्रेज करते हैं कि कैसे वो वंडरफुल मदर है, बट इसी के साथ साथ ना वो एक और स्टेटमेंट दे देते हैं कि वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करते कि मदरहुड के साथ साथ या फिर आफ्टर मैरिज आप काम करो फिल्म्स वगैरह में या फिर प्रोफेशनल लाइफ बेसिकली आप मेंटेन करो। एंड इसको कहते हुए ना वो एग्जांपल देते हैं अपनी वाइफ आयशा, जो कि उनकी सेकंड वाइफ है, जिन्हें पहले प्रीति नाम से जाना जाता था, बट आफ्टर मैरिज उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। एंड उन्हीं का एग्जाम्पल देते हुए वो ये क्लेम करते हैं कि बिफोर मैरिज शी यूज्ड टू अर्न अबाउट 5 लाख अ मंथ इन अ शो बिजनेस, बट उन्होंने इस सब को गिव अप कर दिया अपने चिल्ड्रन, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। जिसके बाद इवन सेड कि वो गौहर से ये नहीं कह सकते कि वो काम करना छोड़ दें क्योंकि ये सारे राइट्स तो सिर्फ उनके हस्बैंड यानी कि जैद के पास है। एंड देन ही आल्सो एडमिटेड कि कैसे वो पर्पसफुली अवॉइड करते हैं गौहर खान की परफॉर्मेंसेस या फिर उनकी फिल्म्स वगैरह को देखना। एंड इवन ये लाइन उन्होंने अपनी डॉटर के लिए भी बोली है कि कैसे वो उनके प्रोजेक्ट्स या उनका कंटेंट भी नहीं देखते, बिकॉज अगर वो सब चीज को टॉलरेट नहीं कर पाए या कुछ उनके अकॉर्डिंग गलत लगा उन्हें तो वो शायद रिएक्ट कर जाए और चीजें खराब हो जाए। एंड अनदर लाइन व्हाट ही सेड वाज आई केम फ्रॉम अ बैकवर्ड फैमिली। हम जब वैसे सीन्स वगैरह भी आते थे तो टर्न अराउंड हो जाते थे और अब भी हम होम्स में ऐसे ही रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोफेशनल करियर ऑफ गौहर खान। तो गौहर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था इन द ईयर 2009 एंड देन उन्होंने काफी सारी फिल्म्स लाइक गेम, इश्किया, इन सब में भी काम किया है, बट हर पब्लिक इमेज को काफी ज्यादा बूस्ट मिला था जब उन्होंने बिग बॉस 7 में पार्टिसिपेट किया था। एंड आप में से भी मेजोरिटी ऑफ लोग उन्हें बिग बॉस के उसी सीजन की वजह से जानते होंगे, जहाँ पर न सिर्फ उस सीजन को वो जीती बल्कि उनका एक ह्यूज फैन बेस एंड मीडिया प्रेजेंस भी बन गई थी। एंड आपको पता है कि पोस्ट बिग बॉस कैसे करियर एक्सपेंड होता ही है, बीट इन टेलीविजन, डिजिटल और एंडोर्समेंट इन फिल्म्स टू। और यही सब गौहर खान के साथ भी हुआ, उन्हें काफी ज्यादा लाइमलाइट मिली, उनका प्रोफेशनल करियर काफी अच्छा चल रहा था। एंड ऑन द पर्सनल फ्रंट उन्होंने 2020 दिसंबर में जैद दरबार से शादी की। के बाद दे वेलकम देयर फर्स्ट सन इन द ईयर 2023 एंड नाउ दे हैड वेलकम देयर सेकंड सन इन सितंबर 2025। तो मदर बनने के बाद भी ना गौहर खान ने काम करना बंद नहीं किया था। शी कंटिन्यू टू टेक अप प्रोजेक्ट्स और उन्होंने मीडिया में भी अपनी विजिबिलिटी मेंटेन रखी है। वो सोशल मीडिया भी ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और डिजिटल कंटेंट भी क्रिएट करती हैं। जहाँ तक रही बात उनका ये कहना कि कैसे उनकी सेकंड वाइफ ने अपने करियर को गिव अप कर दिया फॉर हर मैरिज एंड चिल्ड्रन, तो ये सोली उनका डिसीजन था और वो जो चाहती थी उन्होंने लाइफ के साथ वो किया। तो प्रॉब्लम क्या है, तो वो ये है कि जिस वे से उन्होंने ये स्टेटमेंट्स को दिया है ना, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को देते हुए उन्होंने एक पैट्रियार्कल थिंकिंग, वो मिसोजिनिस्टिक बातें बोली हैं, ये लोग अभी पॉइंट आउट कर रहे हैं। इन्हीं को लेकर काफी हीटेड डिबेट चल रही है ऑनलाइन, जैसे कि लोग ये पूछ रहे हैं कि जैद को अथॉरिटी दी किसने है कि वो गौहर खान के चॉइसेस को मेक करेंगे, क्योंकि एक पर्सन अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है एंड मोर स्पेसिफिकली वो अपने करियर को क्या बनाना चाहता है, उसमें क्या करना चाहता है, बीट बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, ये तो सोली उसका ओपिनियन होना चाहिए ना। नाउ सी टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स बिहाइंड ऑल दीज रिमार्क्स ना, आपको दरबार फैमिली की कुछ पुरानी हिस्ट्री और उनकी फैमिली रिलेशनशिप्स को जानना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको आंसर्स काफी क्लियरली मिल जाएंगे कि ऐसे सब स्टेटमेंट्स क्यों दिए हैं उन्होंने। तो इस्माइल दरबार जो कि गौहर खान के फादर इन लॉ हैं, उनकी फर्स्ट मैरिज हुई थी फरजाना से, जिनके साथ उनके 3 बच्चे हैं, आवेश, जैद एंड अनम। और इंटरव्यू में उन्होंने ये एडमिट किया है कि कैसे उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ यानी कि
फरजाना को अपनी सेकंड मैरिज के बारे में इनिशियली नहीं बताया था। हालांकि उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि वो लोग अलग अलग रह रहे थे, चीजें ठीक नहीं थी, बट हाँ वो मैरिड जरूर थे। लेकिन उन्होंने काफी प्राइड के साथ ये बोला कि कैसे वो अपनी सेकंड मैरिज से इतना खुश हैं, क्योंकि आयशा जो उनकी सेकंड वाइफ है वो आज तक उनके शू लेसेस बांधती हैं और उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया फॉर द फैमिली। नाउ इन सारी चीजों के बाद ना आपको एक नैरेटिव समझ आएगा कि कैसे ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस, इमोशनल डायनामिक्स और केयरफुली कंस्ट्रक्टेड पब्लिक इमेज के अराउंड ये सारी चीजें बोली गई हैं। नाउ ऑफ कोर्स गौहर की साइड से कोई डायरेक्ट रिस्पांस तो नहीं आया, हालांकि वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, बट उन्होंने ना अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसको मीडिया आउटलेट्स ने कनेक्ट कर लिया और ये कहा कि ये उनका सटल रिस्पांस ही है अबाउट दी इस्माइल दरबार कमेंट। तो क्लियरली इस्माइल दरबार के इन सारे स्टेटमेंट से लोग कहीं ना कहीं उनके डबल स्टैंडर्ड्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि जब उनसे इसी इंटरव्यू में अभी आवेश दरबार के अराउंड जो कंट्रोवर्सी हुई थी जब वो बिग बॉस में थे, जहाँ पर शुभी ने उनसे रिलेटेड काफी सारी चीजों को रिवील किया था, इस पर भी पूछा गया तो कहीं ना कहीं उन्होंने एड्रेस नहीं किया जिस वजह से वो अपनी डॉटर इन लॉ या डॉटर के बारे में बात कर रहे थे। तो क्लियरली कैसे एक वुमेन की प्रोफेशनल चॉइसेस सब्जेक्ट बन गई है टू मेल अप्रूवल, इस चीज को लोग अभी पॉइंट आउट कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, काफी सारे लोग एक पैट्रियार्कल कल्चर को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में कहीं ना कहीं मेल अथॉरिटी कैसे प्रायोरिटाइज होती है ओवर वुमेन्स चॉइसेस, स्पेशली मैरिज एंड पेरेंटहुड में, इसे कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने का ट्राई किया गया है। क्योंकि गौहर की आइडेंटिटी है भाई, वो एक्टर है, क्रिएटर है, एक पब्लिक फिगर है जो सिर्फ इसलिए नहीं इरेज हो सकती क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। एंड दी होल आइडिया कि उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, ये खुद ही डीमीनिंग सा साउंड करता है। और जिस वे से उन्होंने इस इंटरव्यू में अपनी सेकंड वाइफ के डिसीजंस को एलिवेट करते हुए ये बताया है कि ये ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस होता है, उससे कहीं ना कहीं वो एक मोरल पुलिसिंग करने का ट्राई कर रहे हैं और एक बेंचमार्क सेट करने का ट्राई कर रहे हैं ओवर द चॉइसेस ऑफ वुमेन। ऐसा भी काफी सारे लोगों ने फील किया, क्योंकि बॉलीवुड में भी पास्ट काफी सारी जगह काफी सारी एक्ट्रेसेस के नाम आए हैं जहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी वर्क लाइफ को छोड़ा है फॉर देयर पर्सनल लाइफ। अब चाहे उन्होंने अपनी मर्जी से किया हो या फिर उनसे करवाया गया हो। एंड कपूर फैमिली के अराउंड तो ये चीज काफी ज्यादा बोली जाती है। अभी रिधिमा कपूर को लेकर भी काफी ज्यादा बोला जा रहा है, जो इतने टाइम बाद फिल्म्स में डेब्यू करने वाली है। नाउ सी डिस्पाइट ऑल दिस सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं, बी इट अनुष्का, करीना, दीपिका, जिन्होंने नेविगेट किया है फ्रॉम बोथ मदरहुड एंड प्रोफेशनल चॉइसेस। तो क्लियरली ये डिबेट ओवर अ वुमेन्स वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, बट व्हाट मैटर्स इज कि अगर ऐसी थिंकिंग को पब्लिक में पुश थ्रू किया जाएगा तो ये उनको वेटेज दे देता है जिनका माइंडसेट पहले से ही ऐसा है। इसी सारे रीजंस की वजह से इस्माइल दरबार के रिमार्क्स ने अभी काफी ज्यादा बैकलैश को क्रिएट कर दिया है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने गौहर खान की पर्सनल एंड प्रोफेशनल चॉइसेस को लेकर बात की, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनका एक माइंडसेट जो दिख रहा है अभी लोगों को, और इसीलिए शायद लोगों का यही मानना है कि पर्सन को अपने करियर में क्या करना है क्या नहीं करना ये सोली उसका डिसीजन होना चाहिए, ना कि इसके लिए भी उसे किसी से परमिशन चाहिए होगी। बाकी तो अब आप बताना कमेंट्स में कि इस्माइल दरबार के इन सारे कमेंट्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, वीडियो को हाइप कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।